हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं करियर ऑप्शंस के बारे में कि आपके पास कौन कौन सा करियर ऑप्शन अवेलेबल है एमबीबीएस के बगैर। ठीक है ना। यहाँ पे लेकिन आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा पहले, करियर ऑप्शन आप तभी डिफरेंट चूज कर सकते हो जब आप पहले ये ठान लोगे कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। देखो, चाहे आप एमबीबीएस में जाओ, बीवीएससी में जाओ या बीएससी करो, आप अगर किसी भी कोर्स में जाओगे ना, जब तक आप अच्छे से मेहनत नहीं करोगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला है। हर एक ब्रांच में सेम ही होता है, मेहनत जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है। और हाँ, आपको ये नहीं सोचना है कि एमबीबीएस नहीं मिला तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, जबकि ऐसा नहीं होता है। जिंदगी बहुत बड़ी होती है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी से भरी होती है। तो बस आपको देखना होता है कि क्या क्या हमारे आसपास है और उस हिसाब से आपको अटैक करना होता है। बाकी ये नहीं कोई डिसअपॉइंट होगा कि यार एमबीबीएस नहीं हुआ अब क्या होगा, मेरा जिंदगी खत्म है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे सीट्स बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, तो आपको समझना पड़ेगा ये। ठीक है ना। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि इससे भी बेस्ट होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ना कि यहाँ पे लोड कितना होता है एक इंसान को, मतलब दब जाता है बंदा। तो वो सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है, तब जाके आपको यहाँ पे क्या करना है, चूज करना है अपने करियर ऑप्शंस को, और वो भी बहुत ही ज्यादा सोच समझ के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा करियर ऑप्शंस अदर देन एमबीबीएस फॉर पीसीबी स्टूडेंट्स। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा कोर्स है यहाँ पे, जो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, यहाँ पे है बीएससी, जो कि जनरल बीएससी होता है। जैसे कि अगर आपने अभी 12th खत्म किया है और पीसीबी आपके पास है, मतलब आपने लिया था 11th 12th में, तो आप यहाँ पे जो कॉलेज होता है हमारे, मतलब जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है या हमारी जो स्टेट होती है, यहाँ पे कॉलेजेस होती है, डिग्री कॉलेज, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। 3 साल में आप बीएससी कंप्लीट कर सकते हो और उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। ठीक। और ग्रेजुएशन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। अगर हम पहले बात करें यहाँ पे इसकी, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जैसे कि बीएससी आपने की, उसके बाद आप एमएससी कर सकते हो या आप बोलो कि पीजी कर सकते हो, और पीजी के बाद आप रिसर्च कर सकते हो। ठीक है ना। पीजी आपकी 3 साल की होती है या 2 साल का होता है कोर्स। ठीक है। उसके बाद आप रिसर्च में जा सकते हो, जैसे कि नेट एग्जाम होता है यहाँ पे, और नेट एग्जाम में अगर आपकी टॉप रैंक आई अपने डिपार्टमेंट में, जैसे कि आप मान लेते हैं कि आप बॉटनी में हो या जूलॉजी में हो, तो अगर आपकी टॉप रैंक आई तो आपको जेआरएफ मिल सकता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके थ्रू आपको क्या होगा, आपको लगभग 20 से 40 लाख रुपया पैकेज मिलती है। लेकिन वो एक साथ नहीं देते हैं, मतलब मंथली आपको पे करते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। और ये सच में होता है। यहाँ पे जो हमारे पास केयू है ना, यहाँ पे भी ऐसा होता है कि आपको बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं अगर आपका जेआरएफ होता है तो, और ये होता है नेट एग्जाम के थ्रू। ठीक है। उसके बाद रिसर्च, जैसे कि ये 4-5 साल तक चलता है, तो आपको पैसे कंटिन्यूसली मिलते रहते हैं और आपकी भी डेवलपमेंट इसमें अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हो तो, और एट द एंड जब आप पीएचडी कंप्लीट करोगे तो आपको मतलब डॉक्टर बोला जाता है यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा भी होता है पीएचडी विदाउट जेआरएफ, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, थोड़े बहुत, लेकिन इसमें भी मिलते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, जैसे कि पीएचडी खत्म होने के बाद अप्लाई कर सकते हो आप लेक्चरर के लिए, या एग्जाम्स भी होते हैं इनके लिए, या एपी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, या प्रोफेसर के लिए भी, और भी बहुत सारे होते हैं यहाँ पे बड़े बड़े पोस्ट जिनके लिए आप एलिजिबल होते हो। ठीक है ना। और ये नहीं होता कि पीएचडी किया तो कुछ नहीं होगा। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना, अच्छे से मेहनत की होगी, तो आप आराम से लेक्चरर, एपी कुछ भी बन सकते हो यहाँ पे, या बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिनके थ्रू आप फिर मतलब जॉब ले सकते हो, और वो भी बड़ी वाली। और इसके बगैर हम बात अगर करें यहाँ पे इसकी, जो कि मुझे पर्सनली पसंद था, अगर मैंने मतलब नीट एग्जाम नहीं दिया होता तो मैं ये वाली चीज़ करता खुद। जैसे कि मैंने ये ख़त्म की ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर मुझे जॉब चाहिए तो मैं जेके एसएसबी एग्जाम देता यहाँ पे, और अपने स्टेट में आपका अलग होगा। ठीक है। यहाँ पे जेके एसएसबी होता है या जेके एएस होता है, ये बेस्ट ऑप्शंस मुझे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जॉब्स होते हैं एसएसबी में या जेके एएस में, और टेंशन ही नहीं रहती है। जितना टाइम आप यहाँ पे देते हो ना पीएचडी करने में, जैसे अब किसी का शौक होता है पीएचडी, वो तो कर सकता है, लेकिन अब यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है ना, जबकि ये शॉर्ट रास्ता है। यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद ही आप सिंपली यहाँ पे स्टेट लेवल एग्जाम देते हो, अगर क्वालिफाई हो जाता है तो आपको जॉब मिल जाती है और आपकी ज़िंदगी सेट हो जाती है। और साथ ही साथ अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहा है, यूपीएससी के लिए जाना चाहता है, तो वो यूपीएससी भी दे सकता है, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है ग्रेजुएशन। जैसे कि मैं अभी एमबीबीएस कर रहा हूँ, मैं भी अभी यूपीएससी के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास
ग्रेजुएशन वाली सर्टिफिकेट नहीं है, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास ये होगी जैसे कि बीएससी किया होगा, बीए किया होगा, तो वो ये एग्जाम दे सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज बताऊँ आपको, यूपीएससी को क्रैक करना हलवा नहीं होता है। यूपीएससी को क्रैक करने के लिए आपको एक्सट्रीम हार्ड वर्क की जरूरत होती है और एक्सट्रीम स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, और साथ ही साथ प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए आपके पास और प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और इन सारी चीजों को आसानी से टैकल करने के लिए मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के साथ, जो लेकर आया है एक नया प्रोग्राम यूपीएससी प्रारंभ 2026, जिसमें कॉलेज स्टडीज के साथ साथ आपको यूपीएससी रेडी और इंडस्ट्री रेडी कराया जाएगा विद डिफरेंट स्किल्स सिखा के। तो चलिए मैं आपको इसका ओवरव्यू देता हूं। यूपीएससी प्रारंभ 2026 3 साल का कोर्स होने वाला है, जिसमें कि आपको एनसीईआरटी कवरेज, जीएस कॉम्प्रहेंसिवनेस, ऑप्शनल प्रिपेयर्डनेस, टेस्ट सीरीज, स्किल्स ट्रेनिंग, सीसेट लेसन्स दिए जाएंगे। आपके कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही आपको यूपीएससी एंड इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। फर्स्ट ईयर होगा आपका आधारशिला, आपके यूपीएससी बेसिक्स को बिल्ड करने पर फोकस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी, और साथ में जीएस प्लस सीसेट कॉन्सेप्ट्स पे भी वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड ईयर होगा आपका अग्रिम पड़ाव, एडवांस यूपीएससी प्रिपरेशन करने के लिए सेकेंड ईयर में ऑप्शनल और जीएस दोनों पर फोकस करा जाएगा। थर्ड ईयर होगा आपका फाइनल अभ्यास, और थर्ड ईयर में फाइनल अभ्यास में सिलेबस कंप्लीशन के साथ राइगरस प्रैक्टिस एंड रिवीजन कराया जाएगा। और स्किल्स की बात करें तो पहले 2 सालों में हम फोकस करेंगे इन स्किल्स पर। एक है सॉफ्ट स्किल्स, दूसरी है हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स जिससे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगी एंड आप में लीडरशिप एंड एक्सट्रीम सिचुएशन हैंडल करने जैसे स्किल्स आएंगे। हार्ड स्किल्स जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पीपीटी, चैट जीपीटी और भी बहुत सारे स्किल्स पे ट्रेनिंग मिलेगी। ये सब आपकी डिग्री के साथ चलेगा बिल्कुल बैलेंस होकर। तो जल्दी करें और एनरोल करें, क्योंकि अभी 26 तक आपको बहुत बारी डिस्काउंट्स मिलने वाले हैं। तो अगर अब आप में से कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है विथ यूपीएससी प्रारंभ 2026, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो और वहां से चेकआउट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप मेरा कूपन कोड OME1 के यूज कर सकते हो, जिसकी मदद से आपको इंस्टेंट 1000 रुपीज डिस्काउंट मिलेगा। अब बीएससी के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे बीवीएससी की। बीवीएससी में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको स्कॉस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, और वहाँ पे मेरिट के बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होती है। और ये कोर्स 5.5 साल का होता है, ठीक है। 4.5 साल की डिग्री होती है, और उसके बाद 1 साल की आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको स्कॉस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, और इसकी काउंसलिंग भी अभी चल रही है, ठीक है, ये आपको पता ही होगा। अब नीट के थ्रू आप यहाँ पे BHMS में भी जा सकते हो या BAMS में जा सकते हो, ठीक है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कुछ है, और ये है आयुर्वेदिक मेडिसिन। यहाँ ये दोनों के दोनों जो कोर्सेज होते हैं 5.5 साल के होते हैं ये भी, और इसमें भी आपको इंटर्नशिप देनी पड़ती है, और यहाँ पे आपको डॉक्टर माना जाता है, मतलब डॉक्टर का टैग आपको लगेगा। ऐसे ही BDS आप कर सकते हो, ये भी आपको पता ही होगा, ये नीट के थ्रू होता है, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पे आते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, ठीक है ना। इनमें भी मतलब जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन तभी जॉब अच्छे से मिल पाता है जब आप बहुत अच्छे से इनको पढ़ते हो और अच्छे से मतलब स्किल्स वहाँ पे सीखते हो, क्योंकि ये सारे के सारे प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें बीएससी नर्सिंग की, आपने देखा होगा बहुत सारे बंदे बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम भी देना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे होता है हमारे यहाँ से बोपी का एग्ज़ाम, अब या कोई प्राइवेट में करता है तो वो भी ठीक है। बीएससी नर्सिंग कर सकता है, चाहे जनरल करे या ओटी या रेडियोलॉजी, हर एक में मतलब बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी होती है। और साथ ही साथ आप फिर ये डिग्री करके अगर बाहर भी जाते हो तो अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाती है वहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे बी फार्मा आप कर सकते हो, जैसे कि KU मतलब KU के थ्रू शायद करते हैं, और भी बहुत सारे कॉलेज है यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, आप बी फार्मा कर सकते हो। ऐसे ही BPT में आप एडमिशन ले सकते हो, मतलब फिजियोथेरेपी, जो कि मतलब थेरेपिस्ट होते हैं, एक किस्म के फिजियोथेरेपिस्ट, तो ये भी लगभग 4.5 साल का शायद कोर्स होता है। और इसमें आपको अगर आप एडमिशन लेना है तो आपको JK बोपी की काउंसलिंग जो है ना, नीट की भी चल रही है, उसी में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा BPT में, ठीक है ना। और नीट के थ्रू इसका भी एडमिशन होता है, और प्राइवेट कॉलेज भी बहुत सारे यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे BMLT मेडिकल लैब टेक्नीशियन, ये भी आप कर सकते हो, इसमें भी आपको जॉब अच्छा खासा मिल जाता है, लेकिन अच्छी खासी स्किल आपके पास होनी चाहिए। और विथ एक्सपीरियंस ना सैलरी बढ़ जाती है आराम से, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। जब आपके पास स्किल होगी ना तो आपके पास पैसे खुद ही आएंगे, और साथ ही साथ आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। फिर जब स्किल अच्छे से आएगी तो क्या मसला है फिर। और ऐसे ही आप यहाँ पे कॉस्ट के थ्रू BSc एग्रीकल्चर में BSc एग्रीकल्चर ले सकते हो, BSc हॉर्टिकल्चर ले सकते हो, BSc फॉरेस्ट्री या BSc फिशरीज, और भी बहुत सारे कोर्सेज कॉस्ट में, वो सारे के सारे आप कर सकते हो यहाँ पे, जो कि 4 साल के होते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे के सारे कोर्सेज जिनमें आप मतलब एडमिशन ले सकते हो, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर अपने हिसाब से देखो आपको क्या सही लग रहा है, उसी हिसाब से आप चूज़ करो। आपको मेन ये होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, आपको स्टडी करनी है। आप खाली बैठ के कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, हर एक चीज़ में आपको अपना पूरा देना पड़ेगा, तब जाके ही आप
एक अच्छी खासी डिग्री यहाँ पे ले सकते हो। अच्छी डिग्री उसको बोला जाता है कि आपने अच्छे से पढ़ा हो, ठीक है ना, आपके पास स्किल हो। प्रॉपर स्किल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे डिग्री कर लो और उसके बाद जाओ अब्रॉड, बहुत मज़ा आएगा। या अगर आप यहाँ पे जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे थोड़ी सी सैलरी कम होती है, लेकिन जॉब यहाँ पे भी अच्छी खासी यहाँ पे मिल जाती है इन कोर्सेज़ की। तो अगर अब आपको यहाँ पे जानना है कि इन कोर्स में कैसे एडमिशन लेंगे या कौन से कोर्स में क्या होता है, वो आप नेट से भी देख सकते हो या मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और साथ ही साथ आप कमेंट करो अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट आता रहता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।